नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एमजे सर पर आपका खैर मकदम इस्तकबाल है। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे और उम्मीद है आपकी पढ़ाई भी बेहतर चल रही होगी। हमने गुज़िश्ता क्लास में आपके सामने कुछ मिसालें पेश की थी। पहले हम उन मिसालों की उर्दू बनाएंगे और फिर आगे बढ़ते हैं। मैंने पिछले वीडियो में आपसे वादा किया था, जिस भी बच्चे के सभी सही होंगे अगले वीडियो में मैं उसका नाम लूँगा। ये तमाम अल्फाज और उससे पहले वाली वीडियो में जो तमाम अल्फाज सही थे, वो जो बच्चा है जिसने कमेंट करके बताया कि सर मेरे सभी सही हैं, तो वो बच्चा है अल्फैज़। मैं अपने वादे के मुताबिक उस बच्चे का नाम ले चुका हूँ, उसका नाम है अल्फैज़। मेरे प्यारे बच्चों, आइंदा से आपको क्या करना है, अगर आपके सभी सही हों तो आप अपना पूरा पता लिखें। जैसे उस बच्चे ने अपना नाम लिखा कि मेरा नाम सर अल्फैज़ है, आप अपने गांव का नाम लिखें और उस स्कूल का नाम ज़रूर लिखें जिसमें आप तालीम हासिल कर रहे हो। क्यों? क्योंकि जो वो बच्चा है, उसका जो हौसला अफ़ज़ाई है, वो हो सके और आपको भी ये मालूम हो कि हाँ भाई, ये जो बच्चा है, ये कौन-सा बच्चा है, किस क्लास का है, ठीक है? आपको पहचानने में आसानी होगी। मेरे प्यारे स्टूडेंट, हम रोज़ाना आपके सामने एक वीडियो पेश करते हैं, आप उसे देखते हो और आप लिखना सीख भी रहे होगे। मेरे प्यारे बच्चों, हमने जो ये मुहिम चलाई है, हमने उन बच्चों के लिए ये मुहिम चलाई है जिनको उर्दू लिखना नहीं आता, और मैंने आपसे वादा किया है कि मैं उन बच्चों को उर्दू लिखना सिखाऊंगा जिन्हें बिल्कुल भी नहीं आता। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप इस वीडियो को गौर व फिक्र से देखोगे, समझोगे और समझने की कोशिश करोगे, तो इस बात की उम्मीद मैं करता हूँ कि आप उर्दू लिखना सीख जाओगे। सबसे बड़ी बात यह है, जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, हमारे मेहनत करने से कुछ नहीं होगा। अगर कोई चीज़ आपके समझ में नहीं आ रही है, तो आप हमें बताइए कमेंट करके, मैं उसी हिस्से पर अलग से एक वीडियो बना दूंगा। सबसे बड़ी बात यह है, जो ये लिखने की जो ये क्लास है, मैं लिखने आपको सिखा रहा हूँ, तो इस वीडियो को या लिखना सिखाने की जो वीडियो हैं, उनको मैं रेगुलर नहीं बना पा रहा। ये काम की वजह से हो रहा है, हमें भी भाई काम का लोड रहता है, इसकी वजह से मैं रोज़ाना आपके सामने लिखने का वीडियो पेश नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे इस बात पर खेद है। क्यों? क्योंकि कई जो बच्चे हैं, वो बड़ी दिलचस्पी के साथ इस क्लास को देखते हैं और लिखना सीख रहे हैं। अब कई बच्चे तो यहाँ तक हमसे ऐसे जुड़े हैं कि वो फ़ोन करके कहते हैं कि सर आप लिखने का वीडियो कब डालोगे? सर अगला पार्ट कब आएगा? मेरे प्यारे बच्चों, आप इसी तरह से हमसे मोहब्बत करते रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो। मेरे प्यारे बच्चों, इस बात का मैं वादा कर रहा हूँ कि मैं आपको मुकम्मल उर्दू लिखना सिखाऊँगा। ये जो वीडियो है, अब तकरीबन सुबह के 4 बज रहे हैं। आपकी जो मोहब्बत है, उसकी वजह से मैं 4 बजे खड़ा हो गया हूँ। ठीक है? आप यकीन नहीं करोगे, आज का जो दिन है, वो है जुमा। ठीक है? 17 तारीख 10वां महीना 2024 का दिन है ये आज, जो मैं वीडियो बना रहा हूँ। रात को ज़ुबैर सर के पास भी एक बच्चे का फ़ोन आया कि सर आप जो लिखने का वीडियो है, आप उसके रोज़ाना वीडियो डाला करो। क्यों? क्योंकि सर हमारा जो ये रूटीन है उर्दू लिखना सीखने का, ये हमारा बिगड़ जाता है जो शेड्यूल है। हम इंतज़ार में रहते हैं कि आज वीडियो आएगा, लेकिन हम देखते हैं कि नहीं आता। मेरे पास भी कई बच्चों का फ़ोन आया कि सर आप इसमें रेगुलरिटी रखें। तो मैं इस जो ये मैंने सिलसिला उठाया है, मैं इसको रेगुलर रखने के लिए हमेशा कोशिश करता रहूँगा
और अब भी कोशिश करूँगा, जिससे जो बच्चे हैं, जो बोर्ड की क्लास के बच्चे हैं, वो उर्दू लिखना सीख जाएँ और जिनमें थोड़ी बहुत कमी बेशी है वो पूरी हो जाए। मैं आपके वक्त को ज़्यादा ज़ाया नहीं करूँगा, आइए अपने टॉपिक पर आते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, मैं आपको एक बात और बता दूँ, आप कमेंट करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत किया करो। कमेंट करना है तो करना है। अगर आपकी एक मिसाल सही है तो भी कमेंट करना, अगर आपकी 10 मिसाल सही है तो भी कमेंट करना है, अगर आपकी सभी मिसाल सही है तो भी कमेंट करना। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप कमेंट करोगे तो मेरा हौसला और ज़्यादा बढ़ेगा, मैं आपके सामने और अच्छे तरीके से पेश कर पाऊँगा। अगर आप कमेंट नहीं करेंगे तो हम भी यही सोचेंगे कि हाँ भाई, बच्चे तो देख ही नहीं रहे, अब मैं आगे क्या वीडियो बनाऊँ। और सबसे बड़ी जो सुस्ती है वो मेरी ये है कि आप कमेंट नहीं करते। अगर आप कमेंट करोगे तो मुझ में एनर्जी आएगी कि बच्चे हाँ भाई किस चीज़ की मांग कर रहे हैं। तो इसीलिए आपको कमेंट करने में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी है। आपको कमेंट करना है, अगर आपकी एक मिसाल सही है तो भी कमेंट करना है, आपकी 10 मिसाल सही है तो भी कमेंट करना है, अगर आपके ये पूरे सही हैं तो भी कमेंट करना है। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे जिगर के छल्लों, मेरे जिगर के टुकड़ों, आपकी जो मोहब्बत है इसे आप ऐसे ही बरकरार रखना, हमसे और हमारे चैनल से। इंशाल्लाह कामयाबी ज़रूर मिलेगी। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं आपको फ़िलहाल पिछले वीडियो से कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। मैंने अब तक आपको क्या बताया? मैंने आपको अब तक ये बताया कि अगर पहले नंबर पे बड़ी ई की मात्रा और बड़ा ऊ की मात्रा आ जाए तो क्या करना है। तो आपको उर्दू में क्या करना है? अगर पहले नंबर पर बड़ी ई की मात्रा आ जाए तो दो नुक्तों की या से लगानी है, और बड़े ऊ की मात्रा आ जाए तो किससे लगानी है? वाव से लगानी है। मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, मैं यहाँ पर इस बड़ी ई और इस बड़े ऊ की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं इनकी किन की बात कर रहा हूँ? मात्राओं की। अब है बीच में बड़ी ई की मात्रा और बड़े ऊ की मात्रा। बीच में बड़ी ई की मात्रा दो नुक्ताओं की ये से आती है और बड़े ऊ की मात्रा किससे आती है? वाव से आती है। उम्मीद है इतना आपको याद होगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि सबसे आखिर में अगर बड़ी ई की मात्रा आ जाए और बड़े ऊ की मात्रा आ जाए तो क्या करना है। तीसरे नंबर पे बड़ी ई की मात्रा आ जाए तो ये वाला यक्का लगाना है, और बड़े ऊ की मात्रा आ जाए तो क्या लगाना है? वाव। ठीक है? चलिए, अब मैं इन मिसालों को हल करवाता हूँ। सबसे पहला है टीकरी। मैंने ये लिख दिया टीकरी। ठीक है? ये तो हो गया मेरा टे। ठीक है? टे है पहले नंबर का बड़ी ई की मात्रा, तो मैं इस वाले कॉलम को देखूंगा। पहले नंबर पे बड़ी ई की मात्रा दो नुक्तों की ये से लगती है। मैंने ये लगा दी दो नुक्तों की ये मेरा क्या हो गया? टी। उसके बाद क्या है? काफ। ठीक है? अब काफ बिना मात्रा का है, कोई परेशानी की बात नहीं है। अब उसके बाद है रे। देखिए, रे, अड़े, दाल, डाल और वाव और अलिफ, ये पहले तो जुड़ जाते हैं लेकिन बाद में नहीं जुड़ते। पहले उन्हीं के साथ जुड़ते हैं जो दोस्त होते हैं। अगर इनमें से कोई भी एक पहले आ जाए तो ये उससे अलग बैठेगा, क्योंकि इनकी आपस में क्या हुई पड़ी है? लड़ाई। अब है मेरा रे। मैं यहाँ पर रे को जोड़ दूंगा काफ में, क्योंकि काफ इसमें नहीं आ रहा, इसकी वजह से मैंने क्या जोड़ दिया? रे। अब मैंने देखा रे है सबसे आखिर में है और बड़ी ई की मात्रा सबसे आखिर में बड़ी ई की मात्रा है जो इस वाले यक्के से लगती है। ये क्या लिख गया? टीकरी। टीकरी जिन भी बच्चों का ऐसा है राइट है, बाकी का बच्चों का क्या है? गलत है। अब देखिए सीकर। सीकर में सबसे पहले क्या आया? सीन। ठीक है? अब मैंने देखा सीन पहले नंबर का है बड़ी ई की मात्रा। पहले नंबर पे बड़ी ई की मात्रा किससे लगती है? दो नुक्तों की ये से लगती है। मैंने ये लगा दी, ये क्या बन गया? सी। उसके बाद क्या है? काफ। काफ बिना मात्रा का है,
और उसके बाद है रे। ये क्या बन गया? सीकर। जो रे है वो पहले जुड़ जाएगा क्योंकि काफ इनमें नहीं है, ठीक है। रे का दोस्त इसके साथ जुड़ गया। सीकर जिन भी बच्चों का ऐसा सही है राइट का निशान लगा लेंगे, और बाकी के बच्चे किसका निशान लगाएंगे? क्रॉस का, गलत का निशान लगाएंगे। अब देखिए टीम, ये है आपका टे टमाटर, ठीक है, टे। और मैंने देखा पहले नंबर पे बड़ी ई की मात्रा, तो मैं इस वाले कॉलम को देखूंगा। पहले नंबर पे बड़ी ई की मात्रा दो नुक्तों की किससे आती है? यहाँ से आती है। ये लगा दी मैंने। ये क्या बन गया? टी, ठीक है। अब सबसे आखिर में आ रहा है मैं, मतलब मीम। अब बिना मात्रा का आ रहा है तो पूरा लिखा जाएगा, तो ये जोड़ दिया मैंने इसमें मीम। ये क्या बन गया? टीम। टीम जिसका भी ऐसा है ठीक है, बाकी के बच्चे गलत का निशान लगा लेंगे। अब है शीतल। देखिए ये तो हो गया आपका शीन। अब मैंने देखा जो शीन है वो पहले नंबर का बड़ी ई की मात्रा, पहले नंबर पे बड़ी ई की मात्रा दो नुक्तों की किससे लगती है? ये से लगती है। मैंने ये लगा दी। ये क्या बन गया? शी। उसके बाद है तय, ये बन गया मेरा तय, ठीक है। तय बिना मात्रा का है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद है लाम। लाम सबसे आखिर में आ रहा है, बिना मात्रा का है तो पूरा लिखा जाएगा। लाम पूरा इस तरीके से लिखा जाता है। ये क्या बन गया? शीतल। शीतल जिन भी बच्चों का ऐसा है सही का निशान लगा लेंगे, और जिन बच्चों का गलत है वो किसका निशान लगा लेंगे? गलत का निशान लगा लेंगे। अब देखिए नीम। सबसे पहले मेरा आया न को उर्दू में नून बोलते हैं। अब मैंने देखा न पहले नंबर का है बड़ी ई की मात्रा, पहले नंबर पे बड़ी की मात्रा किससे आती है? दो नुक्तों की या से। देखिए ये क्या हो गया मेरा? नी। अब मैंने देखा सबसे आखिर में मीम है, और मीम बिना मात्रा का है तो कैसे लिखा जाएगा? पूरा लिखा जाएगा। ये क्या लिख गया? नीम। नीम भी जिन बच्चों का ऐसा है राइट का निशान लगा लेंगे, जिनका गलत है वो गलत का निशान लगा लेंगे। अब है अपना चीन। सबसे पहले च आया, ये बन गया मेरा च। मैंने देखा जो च है वो पहले नंबर पे है बड़ी ई की मात्रा, पहले नंबर पे बड़ी ई की मात्रा किससे लगती है? दो नुक्तों की या से। देखिए ये तो मेरा क्या हो गया? ची। अब उसके बाद क्या है? नून। नून आखिर में है, मना और बिना मात्रा का है, आखिर में बिना मात्रा का पूरा लिखा जाएगा। ये क्या लिख गया? चीन। चीन जिसका भी ऐसा है सही है, बाकी के बच्चे गलत का निशान लगा लेंगे। अब है आपका मून, ठीक है। सबसे पहले मीम आया, लिख लिया। मीम पहले नंबर का है, बड़े ऊ की मात्रा, पहले नंबर पे बड़े ऊ की मात्रा किससे आ रही है? वाव से। देखिए ये लगा दिया मैंने वाव। अब देखो वाव यहाँ पे आ रहा है, वाव पहले किन के साथ जुड़ेगा? जो उसके दोस्त हैं, जो इनमें नहीं आ रहे। बताओ इनमें मीम आ रहा है क्या? नहीं आ रहा, तो वाव मीम के साथ जुड़ जाएगा। देखिए वाव मीम के साथ जुड़ गया, लेकिन बाद में किसी के भी साथ नहीं जुड़ेगा। बाद में चाहे कोई आ जाए, चाहे दोस्त आ जाए चाहे दुश्मन आ जाए, ठीक है, उसके साथ नहीं जुड़ेगा। अब मैंने, ये तो हो गया मेरा मुंह। अब मैंने देखा जो नून है वो सबसे आखिर में है, बिना मात्रा का है तो पूरा लिखा जाएगा। इधर देखिए ये हो गया नून, ठीक है। ये क्या पूरा लिख गया? अब मून। मून जिन भी बच्चों का ऐसा है सही का निशान लगा लेंगे, और जो जिन बच्चों का गलत है वो गलत का निशान लगाएंगे। अब है चून। सबसे पहले च आया, ये बन गया आपका च। मैंने देखा च पहले नंबर पे है बड़े ऊ की मात्रा, पहले नंबर पे बड़े ऊ की मात्रा किससे आ रही है? वाव से आ रही है। ये क्या हो गया? चू, ठीक है। अब उसके बाद है नून। नून आखिर में है, बिना मात्रा का है, तो कैसा लिखा जाएगा? पूरा लिखा जाएगा। यहाँ पे आ रहा है वाव,
वाव पहले जुड़ जाएगा किन के साथ, जो दोस्त हैं, जो इनमें नहीं है। बताओ इनमें च है या नहीं है? नहीं है, तो वाव च के साथ जुड़ गया। बाद में किसी के भी साथ नहीं जुड़ेगा, चाहे दोस्त हो चाहे क्या हो, दुश्मन हो। इसकी वजह से नून क्या लिख दिया हमने, दूर। ये क्या लिख गया, चून। अब देखिए, चून जिन भी बच्चों का ऐसा है राइट का निशान लगा लेंगे, बाकी के बच्चे किसका निशान लगाएंगे, गलत का निशान लगाएंगे। अब है आपका नून। सबसे पहले क्या क्या आया, न मतलब नून। नून पहले नंबर का है, बड़े ऊ की मात्रा। पहले नंबर पे बड़े ऊ की मात्रा किससे लगती है, वाव से लगती है। ठीक है, ये लगा दी। ये क्या बन गया, नू। देखिए यहाँ पर वाव, वाव यहाँ पे इनमें शामिल है, ये पहले तो जुड़ जाएगा किन के साथ, जो दोस्त हैं। बताओ इनमें नून आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, तो नून इसका दोस्त हो जाएगा, उसके साथ जुड़ जाएगा। देखिए जुड़ गया। अब ये बाद में किसी के भी साथ नहीं जुड़ेगा, चाहे कोई दोस्त हो चाहे कोई क्या हो, दुश्मन हो। अब क्या है, नून। नून सबसे आखिर में है, बिना मात्रा का है, तो हम क्या लगा देंगे, पूरा लगा देंगे। ये क्या बन गया, नून। नून जिसका भी ऐसा है सही है, बाकी के सभी क्या हैं, गलत हैं। अब है आपका सूजन। ठीक है, सबसे पहले क्या आया, सबसे पहले आया सीन। ठीक है, सीन पहले नंबर का है, बड़े ऊ की मात्रा। पहले नंबर पे बड़े ऊ की मात्रा किससे आ रही है, वाव से। वाव यहाँ पर शामिल है। वाव पहले तो जुड़ जाएगा लेकिन बाद में नहीं जुड़ेगा, पहले उनके साथ जुड़ेगा जो इसके दोस्त हैं, बाद में किसी के भी साथ नहीं जुड़ेगा। इधर देखिए, ये वाव है, पहले जुड़ जाएगा क्योंकि सीन इसका क्या है, दोस्त है। उसमें सीन नहीं आ रहा, ये क्या हो गया, सू। और उसके बाद ये किसी के साथ नहीं जुड़ेगा, चाहे कोई दोस्त हो चाहे कोई दुश्मन हो। ठीक है, उसके बाद है जीम। उसके बाद क्या है, जीम। ठीक है, जीम ये हो गया, बिना मात्रा का है, कोई परेशानी की बात नहीं है। उसके बाद है नून। नून आखिर में आ रहा है, बिना मात्रा का है, तो मैं पूरा लिखूंगा, ये जोड़ दिया मैंने नून। ये क्या लिख गया, सूजन। सूजन जिन भी बच्चों का ऐसा है ठीक है, बाकी के सभी बच्चे गलत का निशान लगा लेंगे। अब है यूनानी। देखिए सबसे पहले ये युदी आया, ये देखिए। ठीक है, ये युदी पहले नंबर पे है, बड़े ऊ की मात्रा। पहले नंबर पे बड़े ऊ की मात्रा किससे आ रही है, वाव से आ रही है। ये लगा दिया मैंने वाव। वाव पहले तो जुड़ जाता है किनके साथ, जो दोस्त हैं, बाद में नहीं जुड़ता, चाहे कोई दोस्त हो चाहे कोई दुश्मन हो। बताओ इसमें ये युदी आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। जो इनमें नहीं आ रहा वो इनका दोस्त है, चाहे वो कुछ भी है। ठीक है, वाव से पहले ये आ रहा है तो ये के साथ जुड़ गया ये। अब बाद में किसी के साथ नहीं जुड़ेगा, चाहे कोई दोस्त हो चाहे कोई दुश्मन हो। आगे देखिए, उसके बाद है नून। अब अलीफ पहले जुड़ जाएगा किन के साथ, दोस्त के साथ। नून नहीं है तो हमने इसमें क्या जोड़ दिया, अलीफ। अब अलीफ बाद में किसी के भी साथ नहीं जुड़ेगा, चाहे कोई दोस्त हो चाहे कोई दुश्मन हो। ठीक है, तो देखिए अब है मेरा नून। ठीक है, मैंने देखा जो नून है, ये तो मैंने लिख लिया, ना भी लिख लिया। जो नून है वो सबसे आखिर में है, बड़ी ई की मात्रा। सबसे आखिर में बड़ी ई की मात्रा इस वाले यक्के से आती है। इसी ये को याय मारूफ बोलते हैं। उर्दू में इसे यक्का बोलते हैं, और इसे ये भी बोलते हैं, और इसे याय मारूफ भी बोलते हैं। ठीक है, नून तीसरे नंबर पे है, बड़ी ई की मात्रा, तो इस वाले यक्का से लगेगी, याय मारूफ से लगेगी। जिनका भी यूनानी ऐसा है सही का निशान लगा लेंगे, बाकी के क्या लगाएंगे, गलत का निशान। उम्मीद है इतने आपके सही होंगे और आपने एक एक मिसाल को भी समझ लिया। इसे मैं मिटा देता हूँ क्योंकि बोर्ड पर भाई जगह नहीं है। जो अगली मिसाल हैं अपन उनकी तरफ रुजू करते हैं, उनकी तरफ चलते हैं कि ये कैसे बनेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब है मलीन। ठीक है, अब तक हमने क्या पढ़ा था, अब तक हमने ये पढ़ा था अगर पहले नंबर पे बड़ी ई की मात्रा आ जाएगी तो दोनों नुक्तों की ये से लगेगी, और बड़े ऊ की मात्रा आएगी तो किससे लगेगी, वाव से।
अब जो ये दूसरे नंबर की मिसालें हैं इनमें अपन पढ़ेंगे, अगर बीच में बड़ी ई की मात्रा आएगी तो दो नुक्तों की ये से लगेगी, और बड़े ऊ की मात्रा आएगी तो किससे लगेगी, वाव से। अब देखिए मलीन, सबसे पहले क्या आया, सबसे पहले आया मीम। ठीक है, मीम बिना मात्रा का है, कोई परेशानी की बात नहीं है। जहां पर भी कोई हर्फ खत्म होता हो आप दूसरा हर्फ वहीं पे जोड़ दो। अब उसके बाद है लाम। ठीक है, ये हो गया लाम। अब मैंने देखा लाम बीच का है, बड़ी ई की मात्रा, बीच में बड़ी ई की मात्रा किससे लग रही है, दो नुक्तों की ये से। देखिए ये लग गई, ये क्या हो गया मेरा, ली। अब उसके बाद है नून, नून बिना मात्रा का है, सबसे आखिर में है तो पूरा लिखा जाएगा। ठीक है, ये क्या लिख गया, मलीन। मलीन जिनका भी ऐसा है सही है, बाकी के सभी बच्चे क्या हैं, गलत हैं। ठीक है, उसके बाद है कुलीन। सबसे पहले क्या आया, सबसे पहले ये वाला काफ आया। मैंने आपको बता दिया था पहले नंबर पे छोटे ऊ की मात्रा उर्दू में नहीं लगती, और आपको भी नहीं लगानी है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनसे मैं मना करता हूं, मेरे मना करने के बावजूद भी वो लगा देते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आप मुझ पे भरोसा कीजिए, आप एक बार इनको मुकम्मल मुझे पढ़ा लेने दीजिए। जब मैं आपके सामने किताब में से मिसालें पेश करूंगा ना, आपको बताऊंगा देखो इसकी हिंदी बनाओ, तो तब आपको पता लगेगा कि वाकई में पहले नंबर पे छोटे ऊ की मात्रा नहीं लगती। ठीक है, और मैं आपको ये भी बता दूं, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें लगती है, वो केवल 1% होते, 99% जितने भी अल्फाज होते हैं उनमें पहले नंबर पे छोटी ई की मात्रा और छोटे ऊ की मात्रा उर्दू में नहीं लगती। उसके बाद है लाम। ठीक है, अब मैं आपको यहां पे बताऊं, मैंने आपको पहले बताया था अगर के बाद आ की मात्रा आए तो इसकी शक्ल ऐसी हो जाती है। ठीक है, का इस तरीके से लिखते हैं। अगर गे के बाद आ की मात्रा आती है तो इसकी बनावट ऐसी हो जाती है, ये क्या बन गया, गा। ठीक है, अब के बाद अगर लाम आ जाए तो इसकी बनावट ऐसी हो जाती है, ऐसे यूं। ठीक है, ये हो गया लाम और ये हो गया काफ। अब अगर गाव के बाद लाम आ जाए, गे के बाद ले आ जाए तो इसकी बनावट क्या हो जाती है, ऐसी हो जाती है। अब देखिए काफ के बाद क्या आ रहा है, ले, तो आपको ऐसी बनावट नहीं बनानी है। ठीक है, आपको ये वाली बनावट बनानी है। देखिए ये तो हो गया लाम और ये मैंने क्या जोड़ दिया, काफ, ये क्या बन गया, कुल। ठीक है, अब मैंने देखा जो लाम है वो बीच का है, बड़ी ई की मात्रा, बीच में बड़ी ई की मात्रा दो नुक्तों की किससे लगती है, ये से लगती है। ठीक है, ये लगा दी, ये क्या बन गया मेरा, ली। अब उसके बाद है नून, नून सबसे आखिर में आ रहा है, बिना मात्रा का है, तो कैसे लिखा जाएगा, पूरा लिखा जाएगा, ये क्या बन गया, कुलीन। कुलीन जिन भी बच्चों का ऐसा है सही है, और बाकी के बच्चे गलत का निशान लगा लेंगे। अब है दाल। ठीक है, दीपिका को बनाएंगे। अब है अपना द, इसे उर्दू में दाल बोलते हैं। देखिए ये हो गया आपका दाल, दाल यहाँ पे शामिल है। दाल पहले तो जुड़ जाएगा लेकिन बाद में नहीं जुड़ेगा, दाल पहले तो जुड़ जाएगा लेकिन बाद में नहीं जुड़ेगा। पहले उन्हीं के साथ जुड़ेगा जो इसके दोस्त हैं, बाद में ये किसी के भी साथ नहीं जुड़ेगा, चाहे दोस्त हो चाहे क्या हो, दुश्मन हो। ठीक है, अब इधर तो कुछ है ही नहीं जिसके साथ ये जुड़ेगा, बाद में किसी के साथ जुड़ेगा ही नहीं, चाहे कोई दोस्त हो चाहे दुश्मन हो। अब मैंने देखा दाल पहले नंबर पे है, ठीक है, और बड़ी ई की मात्रा पहले नंबर पे, बड़ी ई की मात्रा किससे लग रही है, दो नुक्तों की ये से लग रही है, ये क्या हो गया मेरा, दी। ठीक है, उसके बाद है बीच का पे, ये देखिए ये क्या हो गया मेरा, पे। अब मैंने देखा जो पे है वो बीच में है, छोटी ई की मात्रा बीच में, छोटी ई की और छोटे ऊ की मात्रा उर्दू में नहीं लगती, आपको भी नहीं लगानी है।
अब क्या आ गया आपका का। तो का की बनावट मैंने आपको बता दी है, ऐसा बनता है का। ठीक है, तो ये क्या बन गया दीपिका। दीपिका जिन भी बच्चों का ऐसा है सही का निशान लगा लेंगे और बाकी का किसका निशान लगाएंगे, गलत का निशान लगाएंगे। आइए आगे देखते हैं। नमकीन, पहले नून आया, न को उर्दू में नून बोलते हैं, बिना मात्रा का है, कोई परेशानी की बात नहीं है। उसके बाद है मीम, मैंने आपको ऐसा मीम लिखवाया था, मीम दरमियान का है, बीच का है, बिना मात्रा का है, कोई परेशानी की बात नहीं है। उसके बाद है आपका कै। ठीक है, इस कै को उर्दू में काफ बोलते हैं, इस कै को क्या बोलते हैं, काफ बोलते हैं। मैं इनका जब भी नाम बताता हूँ हुरूफ का, आप कहीं साइड में इनका नाम को लिख लिया करो, क्योंकि बाद में आपको परेशानी नहीं होगी। आप जो बच्चे नए सीख रहे हैं वो इसे कै ही बोलेंगे, क्योंकि मैं क्या बोल रहा हूँ कै, तो इसकी वजह से मैं बीच बीच में ये भी बताता रहता हूँ, इसे उर्दू में काफ बोलते हैं। ठीक है, कै नहीं बोलते। तो मेरा काफ आ गया, मैंने काफ देखा बीच का है बड़ी ई की मात्रा, बीच में बड़ी ई की मात्रा दो नुक्तों की ये से लगती है। ठीक है, तो मैंने ये लगा दी बड़ी ई की मात्रा, ये क्या बन गया की। उसके बाद है नून, नून आखिर का है, बिना मात्रा का है, तो कैसे लिखा जाएगा, पूरा लिखा जाएगा। ये क्या बन गया आपका नमकीन। नमकीन जिनका भी ऐसा है सही है, बाकी के बच्चे गलत का निशान लगा लेंगे। अब है आपका नवीन। ठीक है, नवीन सबसे पहले आया नून, मैंने ये लगा दिया, नून बिना मात्रा का है, कोई परेशानी की बात नहीं है। उसके बाद है वह। ठीक है, वह बनता है वाव से, इसे उर्दू में क्या बोलते हैं, वाव। वाव यहाँ पर शामिल है, पहले तो जुड़ जाएगा कि इनके साथ जो दोस्त हैं, जो इनमें नहीं आ रहा वो इनके सभी के क्या हैं, दोस्त हैं। उसके बाद क्या है, बाद में जो ये वाव है ये किसी के साथ नहीं जुड़ेगा, चाहे कोई दोस्त हो, चाहे कोई क्या हो, दुश्मन हो। ठीक है, अब मैंने देखा वाव बीच का है बड़ी ई की मात्रा। ठीक है, बीच में बड़ी ई की मात्रा दो नुक्तों की ये से आ रही है, मैं इन दो नुक्तों को इससे अलग लिखूंगा। ठीक है, ये क्या हो गया मेरा वी। उसके बाद है न को उर्दू में नून बोलते हैं, सबसे आखिर में है, बिना मात्रा का है, और क्या लिखा जाएगा, पूरा लिखा जाएगा। ये क्या बन गया नवीन। नवीन जिसका भी ऐसा है सही है, बाकी के सब क्या हैं, गलत है। उम्मीद है इतना आपको समझ में आया होगा। अब है सुनील, सबसे पहले क्या आया, सबसे पहले आया सीन, ये हो गया सीन। मैंने देखा जो से है वो पहले नंबर का है, छोटे ऊ की मात्रा मैंने आपको पहले बता दिया है उर्दू में नहीं लगती। उसके बाद क्या है नून। ठीक है, ये आ गया नून। नून मैंने देखा बीच का है और बड़ी ई की मात्रा, तो आपको ये वाला कॉलम देखना है, बीच में बड़ी ई की मात्रा दो नुक्तों की ये से आती है। ये देखिए ये क्या बन गया मेरा नी। अब उसके बाद क्या है लाम, लाम सबसे आखिर में है, बिना मात्रा का है, तो कैसे लिखा जाएगा, पूरा लिखा जाएगा। ये क्या है सुनील। उम्मीद है इतना आपको समझ में आ गया होगा। सुनील जिनका भी ऐसा है सही का निशान लगा लेंगे, बाकी सब क्या है गलत का निशान लगाएंगे। अब है पनीर, सबसे पहले क्या आया, सबसे पहले आया आपका पै। ठीक है, ये हो गया आपका पै। पै है बिना मात्रा का, हम इसे काट देंगे। उसके बाद है नून। ठीक है, ये आ गया नून मतलब नैनल। ठीक है, उसके बाद क्या है, जो आपका न है बीच का है बड़ी ई की मात्रा, तो मैं ये वाला कॉलम देखूंगा, बीच में बड़ी ई की मात्रा किससे लग रही है, दो नुक्तों की ये से लग रही है। ये देखिए ये लगा दी मैंने। ठीक है, ये क्या बन गया नी। अब उसके बाद है मेरा रे। ठीक है, रे यहाँ पर शामिल है, रे पहले तो जुड़ जाएगा लेकिन बाद में नहीं जुड़ेगा, पहले उन्हीं के साथ जुड़ेगा जो इसके क्या है दोस्त हैं।
जो इनमें नहीं आ रहे वो सभी इनके दोस्त हैं। अब मैंने रे देखा, यहाँ पर रे से पहले ये आ रहा है, ये तो इसमें है ही नहीं, तो मैं इसमें ये रे को जोड़ दूंगा, तो ये क्या बन गया, पनीर। पनीर जिनका भी ऐसा है सही का निशान लगा लेंगे, बाकी के किसका निशान लगाएंगे, गलत का। अब देखिए बबूल, सबसे पहले क्या आया, बै, ठीक है। अब मैंने देखा बै पहले नंबर का है, बिना मात्रा का है, कोई परेशानी की बात नहीं है। उसके बाद है बै, देखिए ये आ गया बै, ठीक है। अब मैंने देखा जो बै है वो बीच का है, बड़े ऊ की मात्रा, बीच में बड़े ऊ की मात्रा किससे आ रही है, वाव से, ठीक है। ये क्या बन गया, बू, ठीक है। वाव यहाँ पर शामिल है, पहले जुड़ जाएगा किनके साथ, जो दोस्त है, जो इनमें नहीं है। बताओ बे इसमें है या नहीं है, नहीं है, तो इसके साथ ये जुड़ जाएगा। अब ये बाद में किसी के भी साथ नहीं जुड़ेगा, चाहे कोई दोस्त हो चाहे कोई दुश्मन हो। ये तो हो गया मेरा बू। अब उसके बाद है लाम, ठीक है। ये ले को उर्दू में लाम बोलते हैं, आप कहीं पे लिख लो, ठीक है। चलिए, अब मैंने देखा जो ले है वो सबसे आखिर में है, बिना मात्रा का है, तो मैं इसे क्या लिखूंगा, पूरा लिखूंगा। देखिए ये क्या बन गया, बबूल। बबूल जिसका भी ऐसा है सही है, और बाकी के बच्चे गलत का निशान लगा लेंगे। उसके बाद है कबूतर, ठीक है। सबसे पहले क्या है, के, ठीक है, इसे उर्दू में काफ बोलते हैं, बिना मात्रा का है तो मैं काट दूंगा। उसके बाद है बै, ये देखिए बै, मैंने देखा जो बै है वो बीच का है, बड़े ऊ की मात्रा, बीच में बड़े ऊ की मात्रा किससे लग रही है, वाव से लग रही है, ये क्या बन गया, बू, ठीक है। और जो आपका वाव है वो यहाँ पर शामिल है, पहले जुड़ जाएगा किनके साथ, दोस्त के साथ, जो इनमें नहीं है वो तमाम इनके दोस्त हैं। बताओ बे इनमें है या नहीं है, नहीं है, तो वाव बे के साथ जुड़ गया, लेकिन बाद में किसी के भी साथ नहीं जुड़ेगा, चाहे तो कोई दोस्त हो चाहे कोई दुश्मन हो। उसके बाद है आपका तय, ठीक है। अब रे, ठीक है, तय बिना मात्रा का है तो कोई परेशानी की बात नहीं है। उसके बाद है रे, रे यहाँ पर शामिल है, देखो ये रहा रे, रे पहले जुड़ जाएगा लेकिन बाद में नहीं जुड़ेगा, पहले उन्हीं के साथ जुड़ेगा जो दोस्त हैं, तय इनमें है नहीं, तो रे का क्या है, दोस्त, इसके साथ जुड़ जाएगा। ये क्या बन गया, कबूतर। कबूतर जिसका भी ऐसा है सही का निशान लगा लेंगे, बाकी का किसका निशान लगाएंगे, गलत का निशान। अब है आपका ब्यूटी, देखिए सबसे पहले क्या आया, बे आया, बे आधा है, कोई परेशानी की बात नहीं है, बिना मात्रा का है, ठीक है। ये तो हो गया आपका बे। उसके बाद है ये देखिए ये, ठीक है, ये बीच का है क्योंकि पहले नंबर पर बे आ रहा है, आपको दिखने में ये ऐसे लगेगा कि ये पहले नंबर पे आ रहा है, जबकि ये गलत बात है, ये दरमियान में आ रहा है, ये बीच में आ रहा है, ये बीच में है। और बड़े ऊ की मात्रा, बीच में बड़े ऊ की मात्रा किससे लगती है, वाव से लगती है। वाव यहाँ पे शामिल है, वाव पहले तो जुड़ जाएगा लेकिन बाद में नहीं जुड़ेगा, पहले उन्हीं के साथ जुड़ेगा जो दोस्त हैं, जो ये है ये इसका दोस्त है, इसके साथ ये जुड़ जाएगा। उसके बाद ये किसी के साथ नहीं जुड़ेगा, चाहे तो कोई करीबी हो चाहे कोई दूर हो, ठीक है, चाहे कोई दुश्मन हो। अब देखिए उसके बाद है टे, ये आ गया। मैंने देखा टे सबसे आखिर में है, बड़ी ई की मात्रा, सबसे आखिर में बड़ी ई की मात्रा इस वाले यक्के से लगती है, मैंने ये लगा दी, ये क्या बन गया, ब्यूटी। ब्यूटी जिसका भी ऐसा है सही है, बाकी के बच्चे क्या हैं, गलत हैं, गलत का निशान लगा लेंगे। अब उसके बाद है जुनून, जुनून में सबसे पहले जय आया, ठीक है, जय को उर्दू में जीम बोलते हैं, ठीक है। आप कहीं पे लिख ले हुए जिससे आपको धीरे धीरे इस बात का भी इल्म हो जाए कि उर्दू में इसे जय नहीं बोलते, इसे जीम बोलते हैं। अब मैंने जीम लिख लिया, जीम पहले नंबर पे है, छोटे ऊ की मात्रा, मैंने पिछले वीडियो में आपको बता दिया था कि पहले नंबर पे छोटी ई की मात्रा और छोटे ऊ की मात्रा उर्दू में नहीं लगती, आपको भी क्या करना है, नहीं लगानी है। उसके बाद है आपका नून, ठीक है, ये हो गया आपका नून।
अब मैंने देखा नून बीच का है बड़े ऊ की मात्रा, बीच में बड़े ऊ की मात्रा किससे लग रही है? वाव से लग रही है। ठीक है, देखिए किधर गया, हाँ ये रहा। मैंने देखा वाव, वाव पहले तो जुड़ जाएगा दोस्त के साथ, ठीक है, क्योंकि इनमें नून शामिल नहीं है, पहले जुड़ जाएगा लेकिन बाद में नहीं जुड़ेगा, चाहे कोई दोस्त आ जाए चाहे कोई दुश्मन आ जाए। ये हो गया मेरा नू। अब उसके बाद है दोबारा नून आ रहा है, दोबारा न आ रहा है, सबसे आखिर का है, ठीक है, किसी तरह की कोई मात्रा नहीं है, तो मैं इसे क्या लिखूंगा? पूरा। और वाव से क्या लिखूंगा? अलग। ये क्या बन गया? जुनून। जुनून जिसका भी ऐसा है सही है, बाकी के सभी बच्चे क्या हैं? गलत हैं। उम्मीद है इतना समझ में आया होगा। अब है आपका सुकून। सबसे पहले क्या आया? सबसे पहले आया सीन। मैंने देखा सीन पहले नंबर का है, छोटे ऊ की मात्रा पहले नंबर पे, छोटे ऊ की मात्रा उर्दू में नहीं लगती, ठीक है, आपको भी नहीं लगानी है। देखिए काट दिया मैंने। अब उसके बाद है मेरा के को उर्दू में क्या बोलते हैं? काफ। ये तो हो गया मेरा के, मतलब काफ। अब मैंने देखा काफ बीच का है बड़े ऊ की मात्रा, बीच में बड़े ऊ की मात्रा किससे लग रही है? वाव से, ठीक है, तो मैं ये लगा दूंगा वाव, ठीक है। वाव यहां पर शामिल है, वाव पहले तो जुड़ जाएगा किन के साथ? जो दोस्त है, जो इनमें नहीं है उन्हीं के साथ जुड़ेगा, और पीछे चाहे दोस्त आ जाए चाहे दुश्मन आ जाए उसके साथ नहीं जुड़ेगा। तो काफ में मैंने क्या जोड़ दिया? वाव। ये क्या लिख गया? कू। अब उसके बाद है नून। नून सबसे आखिर में है, बिना मात्रा का है, तो पूरा लिखा जाएगा, वाव से अलग लिखा जाएगा, तो ये जुड़ गया नून। ये लिख दिया मैंने नून। सुकून जिसका भी ऐसा है सही है, बाकी के बच्चे किसका निशान लगा लेंगे? गलत का निशान लगा लेंगे। उम्मीद है इतना आपको समझ में आया होगा, और उम्मीद है आपके इसमें सभी सही होंगे। चलिए आगे जो मिसालें हैं उनको देखते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आप अगर मेहनत करोगे तो उर्दू इतनी मुश्किल नहीं है जितना आप समझ रहे हो, और जो चीज़ें हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं आप उन पर गौर व फिक्र करते जाइए, तो आप उर्दू लिखना सीख जाओगे। मैं भी इसी तरीके से सीखा था, हालांकि जब मैं उर्दू सीखा था तो मैंने बहुत मुश्किलात का सामना किया था। फिर मैंने स्कूल में पढ़ाना शुरू किया तो मुझे तब ऐसे बहुत सारे बच्चे लिखे मिले जिन्हें पढ़ना तो आता है लेकिन उर्दू लिखना नहीं आता। तो मैंने ये तरीका ईजाद किया। आप जो भी उर्दू को जानने वाले होंगे या कोई असातिज़ा अगर मेरे वीडियो को देख रहा होगा, तो मैं उनको यहाँ पे ये बता दूं, ये मैंने कहीं से चुराया नहीं है, ये मैंने खुद ने ईजाद किया है, ठीक है। मैंने उर्दू में बहुत मेहनत की थी, जब तब जाकर ये तरीका मैंने निकाला, और ये जो तरीका है वास्तव में ये परफेक्ट है और सही है, कोई इसे गलत नहीं ठहरा सकता। मैं ये मानता हूँ कई अल्फाज ऐसे होते हैं जिनके ऊपर जो मेरा नियम है लागू नहीं होता, लेकिन 99% मैंने जो ये नियम बनाए हैं, जो ये उसूल बनाए हैं, ये सभी पर सही बैठेंगे और सटीक बैठेंगे। भाई देखो, इंसान में भी तो ऐब है, हर चीज पूरी नहीं होती कभी भी 100%, उसमें कुछ ना कुछ कमी रही जाती है। कुछ अल्फाज ऐसे हैं जिन पर ये नियम लागू नहीं होगा, लेकिन मेरा जो ये नियम है ये 99% सभी अल्फाज पर लागू होगा। सभी अल्फाज इसी तरीके से बनाए गए हैं और ये तरीका सही है। आपको किसी के बहकावे में नहीं आना है कि हाँ भाई मोहन सर तो गलत पढ़ा रहे हैं या ये कर रहे हैं। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, कुछ ऐसे होते हैं जो किसी से हसद करते हैं, जलने वाले होते हैं, ठीक है। अगर हमसे कोई जलने वाला होगा तो वो हमारी बुराई करेगा, ये पक्की बात है। अगर कोई हमको चाहने वाला होगा तो वो हमारी अच्छाइयों को बयान करेगा आपके सामने। जो हकीकत है वो आपके सामने है, इसमें कोई दोहराए नहीं है। आप पूरी हकीकत को जानते हो, कौन कैसा पढ़ा रहा है, कौन कैसा पढ़ा रहा है। आपको किसी के भी बहकावे में नहीं आना है। आपको जो हम यहाँ पे चीज़ पढ़ा रहे हैं आप उन पर गौर व फिक्र करते जाइए, तो इंशाल्लाह आप उर्दू लिखना सीख जाओगे। चलिए आगे मिसाल देखते हैं। सबसे पहला है सीन। देखिए ये आ गया मेरा सीन। इन्हें दंदान बोलते हैं।
सीन में सिर्फ 3 दंदान इस्तेमाल करने, ज्यादा नहीं करने। अब मैंने देखा जो सीन है, से को उर्दू में सीन बोलते हैं, कहीं पे लिख लीजिए। अब मैंने देखा ये सीन पहले नंबर का है, छोटी ई की मात्रा। मैंने आपको बता दिया था पहले नंबर पे छोटी ई की मात्रा उर्दू में नहीं लगती, ये काट दे, ये क्या बन गया सी। उसके बाद है टे, ये बन गया टे, ठीक है। मैंने देखा टे सबसे आखिर में है, मुझे ये नहीं कहना दूसरे नंबर पे, मुझे कहना है सबसे आखिर में है। और किसकी मात्रा है, बड़ी ई की मात्रा। सबसे आखिर में बड़ी ई की मात्रा इस वाले यक्के से लगती है, इसे याय मारूफ बोलते हैं। तो मैंने यहां पर क्या जोड़ दी, याय मारूफ, ये क्या बन गया सिटी। सिटी जिसका भी ऐसा है सही का निशान लगा लेंगे, बाकी का गलत निशान लगाएंगे। अब उसके बाद है खिड़की। मैंने आपको ख इस तरीके से बनाया है, ठीक है, और बताया था। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने इस ख का इस्तेमाल नहीं किया। कुछ बच्चों ने खिड़की में ये ख लगाया होगा, जो कि क्या है, गलत है, ठीक है। आपको ये ख लगाना है। ये जो ख है, मैं आपको जितना बता रहा हूं आप उतना ही लिखें, ठीक है, उतना ही पढ़ें। अगर आप फालतू चीजों के चक्कर में पढ़ोगे तो आप उर्दू लिखना नहीं सीख पाओगे, मैं आपसे पहले भी कह रहा हूं। मैं इस ख को बताऊंगा, मैं आपसे मना नहीं कर रहा, लेकिन वक्त आने पे बताऊंगा। अब मैंने देखा जो मेरा ख है वो पहले नंबर पे है, छोटी की मात्रा। आपको पता है पहले नंबर पे छोटी ई की मात्रा और छोटे ऊ की मात्रा उर्दू में नहीं लगती, ये क्या हो गया मेरा ख। अब उसके बाद है ड़े। ड़े जो है इसके नीचे बिंदी आ रही है, मैंने आपको ऐसे बताया था, ऐसे यूं, ठीक है। अब इधर देखिए, जो ड़े है वो यहाँ पर भी है, ये पहले जुड़ जाएगा किनके साथ, दोस्तों के साथ। जो इनमें नहीं है वो तमाम इनके दोस्त है, बताओ इनमें ख है या नहीं है, नहीं है तो इसके साथ जुड़ जाएगा, लेकिन बाद में किसी के भी साथ नहीं जुड़ेगा, ठीक है। मैंने नहीं जोड़ा। उसके बाद है के बोले तो काफ, ये क्या लिखा जाएगा, अलग, ठीक है, क्योंकि बाद में नहीं जुड़ते ड़े के। अब मैंने देखा जो मेरा के है, ठीक है, वो सबसे आखिर में है, बड़ी ई की मात्रा। के सबसे आखिर में है, बड़ी ई की मात्रा इस वाले यक्के से लगती है। देखिए ये क्या बन गया मेरा, खिड़की। खिड़की जिनका भी ऐसा है सही है, बाकी के बच्चे गलत का निशान लगा लेंगे। आगे देखिए चमक। सबसे पहले क्या आया, चे। चे बिना मात्रा का है तो मैं इसे काट दूंगा। उसके बाद है मीम, मीम यहीं पे जोड़ दूंगा। उर्दू में मैं को मीम बोलते हैं, ठीक है। देखिए बिना मात्रा का है, कोई परेशानी की बात नहीं है। उसके बाद है मेरा कै को उर्दू में बोलते हैं काफ, ये जुड़ गया। अब मैंने देखा जो काफ है आखिर में है, बड़ी ई की मात्रा सबसे आखिर में, बड़ी ई की मात्रा इस वाले यक्के से लगती है, मैंने लगा दी। ये क्या बन गया मेरा, चमकी। चमकी जिनका भी ऐसा है सही है, बाकी के बच्चे किसका निशान लगा लेंगे, गलत का निशान। अब है मेरा पानी। सबसे पहले आया पे, उसके बाद है अलीफ। अलीफ पहले तो जुड़ जाएगा, मेरे प्यारे बच्चों हिंदी में तो इसे ए बोलते हैं, ठीक है, और उर्दू में इसे अलिफ बोलते हैं, अलिफ, ठीक है। अब जो आ की मात्रा है वो अलिफ से लगती है, अलिफ पहले जुड़ जाएगा किनके साथ, जो दोस्त हैं। बताओ पे इनमें आ रहा है, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, तो पे के साथ आ जुड़ जाएगा, ये देखिए, ठीक है। पहले तो जुड़ जाएगा लेकिन बाद में नहीं जुड़ेगा। आप इसे चाहे नीचे से ऊपर जोड़ो चाहे ऊपर से नीचे जोड़ो, पे में कोई परेशानी की बात नहीं है। लेकिन जो उर्दू में लिखने का उसूल है, तहरीर का जो उसूल है, उसमें अलीफ आपको नीचे से ऊपर ले जाना है। ये क्या बन गया, पा। बाद में नहीं जुड़ेगा। उसके बाद है नून, ठीक है, नून अलग लिखा जाएगा। ये तो हो गया मेरा पा। उसके बाद है नून। नून सबसे आखिर में है, बड़ी ई की मात्रा सबसे आखिर में, बड़ी ई की मात्रा इस वाले यक्के से लगती है, मैंने ये लगा दी। ये क्या बन गया, पानी। पानी जिसका भी ऐसा है सही है, बाकी के बच्चे गलत का निशान लगा लेंगे। उसके बाद है नानी। सबसे पहले क्या आया, नून। नून के बाद है आ की मात्रा,
आ जो है वो पहले जुड़ जाएगा और बाद में नहीं जुड़ेगा। अब अलिफ यहां पर है, पहले जुड़ जाएगा लेकिन बाद में नहीं जुड़ेगा। पहले किन के साथ जुड़ेगा? जो दोस्त हैं। ठीक है, यहाँ पे नून नहीं है, इसकी वजह से नून में जुड़ गया, लेकिन बाद में किसी के साथ नहीं जुड़ेगा, चाहे कोई दोस्त हो चाहे कोई क्या हो, दुश्मन हो। ठीक है, ये हो गया मेरा ना। उसके बाद है नून। ठीक है, ये आ गया नून। नून सबसे आखिर में है बड़ी ई की मात्रा। नून सबसे आखिर में है, बड़ी ई की मात्रा इस वाले यक्के से लगती है। इस वाले यक्के को क्या बोलते हैं? या मारूफ। क्या बन गया? नानी। नानी जिसका भी ऐसा है सही है, बाकी के बच्चे क्या हैं? गलत है। अगला जो अपना लफ्ज है वो है नमी। ठीक है, सबसे पहले क्या आया? नून आया। नून बिना मात्रा का है, कोई परेशानी की बात नहीं है। यहीं पर मैं क्या जोड़ दूंगा? मी, मतलब मैं को जोड़ दूंगा। मैं सबसे आखिर में है, बड़ी ई की मात्रा सबसे आखिर में बड़ी ई की मात्रा इस वाले यक्के से लगती है, ये जोड़ दी मैंने। ये क्या लिख गया? नमी। नमी जिसका भी ऐसा है सही का निशान लगा लेंगे, बाकी के सब किसका निशान लगाएंगे? गलत का। अब है डिप्टी। डिप्टी में पहले आया डाल। ठीक है, बिना मात्रा का है, मतलब इसमें नुक्ता नहीं है नीचे। ठीक है, इसमें बिंदी नहीं है। अगर इसमें इधर देखो, मैंने आपको पहले बता दिया था जब कै खे गे पढ़ाए थे मैंने। देखो, टे ठे डे ढे और णे। ठीक है, टे ठे इनसे अभी अपन को काम नहीं है। देखो इनमें बिंदी नहीं आ रही ना, नुक्ते नहीं आ रहे ना, तो ये तो हो गया दाल, और इसके ऊपर हमने लगा दी ये अलामत, तो ये क्या बन गया? ढाल। ठीक है, तो ऐसे ही ढे। तो पहले हम दाल बनाएंगे, मतलब पहले हम ढे बनाएंगे। देखो हमने बना दिया ढे, और इस जब मैंने इसको बोला तो इसमें है की आवाज आई, और है की आवाज के लिए क्या लगा दूंगा? दो चश्मी है। मतलब ये घुमावदार होता है, ये दाल से बना है। अगर इसके नीचे बिंदी आ जाए, इनके नीचे क्या आ जाए? बिंदी, तो ये तो हो गया आप कर रहे, और ये हो गया छह का सा। ठीक है, तो ये ऐसा बनता है, और ये ठीक है अड़े बन गया। ठीक है, इसे बोलते हैं अड़े और इसे बोलते हैं अड़े। अब मैंने जब बोला अड़े, तो इसमें आई है की आवाज, और है की आवाज के लिए क्या लगाऊंगा? दो चश्मी है। मेरे प्यारे बच्चों, डिप्टी में यहाँ पर नीचे बिंदी नहीं आ रही, तो इसकी वजह से ये दाल के ऊपर लगाया है हमने छह का सा, मतलब इसकी सूरत तुए किसी है। ठीक है, तो ये ऐसे बनता है, ये बिल्कुल भी नहीं आपको लगाना है। जिन बच्चों ने इसकी शुरुआत इससे की है वो गलत हैं। मेरे प्यारे बच्चों, जब नुक्ता आता है ना, तभी आपको ये लगाना है, नहीं तो नहीं लगाना है। अब मैंने देखा डाल पहले नंबर का है। ठीक है, उस पर आ रही छोटी ई की मात्रा। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको बता दिया पहले नंबर पे छोटी ई की मात्रा उर्दू में नहीं लगती, आपको भी नहीं लगानी है। अब यहाँ पे डाल आ रहा है, डाल पहले तो जुड़ जाएगा लेकिन बाद में नहीं जुड़ेगा। पहले किन के साथ जुड़ेगा? जो दोस्त हैं। इससे तो पहले कुछ आ ही नहीं रहा। ठीक है, ये खुद ही आ रहा है। ठीक है, और बाद में किसी के साथ नहीं जुड़ेगा। ये देखिए, अब बाद में किसी के साथ नहीं जुड़ेगा। अब उसके बाद है पे। ये देखिए मैंने पे लिख दिया। पे आधा है और बिना मात्रा का है, कोई परेशानी की बात नहीं है। ठीक है, उसके बाद है टे। ये देखिए, ये हो गया मेरा टे। अब मैंने देखा जो मेरा टे है सबसे आखिर में है, और बड़ी ई की मात्रा सबसे आखिर में बड़ी ई की मात्रा इस वाले यक्के से लगती है, ये जोड़ दी। ये क्या बन गया? डिप्टी। डिप्टी जिसका भी ऐसा है सही का निशान लगा लेंगे, और जो बाकी के बच्चे हैं वो गलत का निशान लगाएंगे। उम्मीद है इतना आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, बबूल नहीं, बबूल नहीं, सॉरी, बाबू।
ठीक है। सबसे पहले आया बे, ये रहा आपका बे। बे पहले नंबर पे है, उस पे आ रही है आ की मात्रा, और आ की मात्रा लगती है अलिफ से। अलिफ पहले तो जुड़ जाएगा लेकिन बाद में नहीं जुड़ेगा। पहले उन्हीं के साथ जुड़ेगा जो दोस्त हैं, बाद में किसी के साथ नहीं जुड़ेगा, चाहे कोई दोस्त हो चाहे कोई दुश्मन हो। इधर देखिए मैंने इसमें जोड़ दिया, इधर तो जुड़ जाएगा लेकिन बाद में नहीं जुड़ेगा। ये क्या बन गया? बा। ठीक है। उसके बाद है बै, ये हो गया। ठीक है, क्योंकि इसे अलग लिखा जाएगा। बै है आखिर का बड़े ऊ की मात्रा, सबसे आखिर में बड़े ऊ की मात्रा किससे लगती है? वाव से लगती है। देखिए अब जो वाव है वो भी ऐसा ही है, पहले जुड़ जाएगा किन के साथ? दोस्त के साथ। बताओ इनमें बै है या नहीं है? नहीं है, तो बै इसका दोस्त हुआ, जुड़ गया। बाद में किसी के साथ नहीं जुड़ेगा, चाहे कोई दोस्त हो चाहे कोई दुश्मन, इसके बाद तो कुछ है ही नहीं। ये क्या बन गया आपका? बू। ये क्या बन गया? बाबू। बाबू जिनका भी ऐसा है, सही का निशान लगा लेंगे और बाकी के किसका निशान लगाएंगे? गलत का। उसके बाद है चालू। ये देखिए ये तो है अपना क्या? चा। चा के बाद क्या आता है? आ। ठीक है, यहाँ पे आ की मात्रा है, और आ की मात्रा किससे लगेगी? अलिफ से। अलिफ पहले जुड़ जाएगा लेकिन बाद में नहीं जुड़ेगा, पहले उन्हीं के साथ जुड़ेगा जो दोस्त हैं। ठीक है, देखिए ये देखिए, चाहे इसमें नहीं है तो ये इसका दोस्त है, यहाँ पे जुड़ गया। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अलिफ हमेशा नीचे से ऊपर की ओर चलता है, ऊपर से नीचे की ओर नहीं आता। ठीक है, हालांकि आप इसे किसी भी तरीके से जोड़ सकते हो, किसी भी तरीके से तहरीर कर सकते हो, ऊपर से नीचे जोड़ दो चाहे नीचे से ऊपर जोड़ दो, पर जो असल कायदा है वो ये है नीचे से ऊपर की ओर जाए अलिफ, तो ज्यादा बेहतर है। ये क्या हो गया आपका? चा। अब उसके बाद है ले। ठीक है, पहले जुड़ जाएगा लेकिन बाद में नहीं जुड़ेगा, जो अलिफ है उसके बाद है ले। ले आएगा अलग, इसे उर्दू में क्या बोलते हैं? लाम। अब मैंने देखा लाम आखिर में है, बड़े ऊ की मात्रा सबसे आखिर में, बड़े ऊ की मात्रा किससे आ रही है? वाव से आ रही है। वाव भी ऐसे ही है, पहले जुड़ जाएगा किन के साथ? दोस्तों के साथ, लेकिन बाद में किसी के साथ नहीं जुड़ेगा। लाम इनमें नहीं है तो जुड़ गया, बाद में किसी के साथ नहीं जुड़ेगा। चालू जिनका भी ऐसा है सही है, बाकी के सभी क्या है? गलत। ठीक है, अब है पहलू। पहलू। ठीक है, पहलू को इधर ले लो, पहलू को क्या ले लो? इधर। ठीक है, सबसे पहले क्या आया? पे आया। ठीक है, पे बिना मात्रा का है, कोई परेशानी की बात नहीं है। उसके बाद है मैंने आपको ऐसा लिखवाया था। ठीक है, लिख दिया, बिना मात्रा का है, कोई परेशानी की बात नहीं है। उसके बाद है लाम, ले को उर्दू में ला बोलते हैं। ठीक है, ले को उर्दू में लाम बोलते हैं। अब मैंने देखा लाम सबसे आखिर में है, बड़े ऊ की मात्रा सबसे आखिर में, बड़े ऊ की मात्रा किससे आ रही है? वाव से। ठीक है, वाव यहाँ पे शामिल है। वाव पहले जुड़ जाता है लेकिन बाद में नहीं जुड़ता, पहले उन्हीं के साथ जुड़ता है जो इसके दोस्त होते हैं। ठीक है, और बाद में वो किसी के भी साथ नहीं जुड़ता। लाम यहाँ पे नहीं है तो जुड़ जाएगा। मैंने वाव को जोड़ दिया, ये क्या बन गया मेरा? पहलू। पहलू जिनका भी ऐसा है सही है, बाकी के बच्चे गलत का निशान लगा लेंगे। उसके बाद है हिंदू। ठीक है, सबसे पहले आया है। ठीक है, ये देखिए है। अब मैंने देखा जो है वो पहले नंबर का है और उस पर छोटी ई की मात्रा आ रही है। पहले नंबर पे छोटी ई की मात्रा उर्दू में नहीं लगती, आपको भी नहीं लगानी है। उसके बाद है नून। ठीक है, आधा है, कोई परेशानी की बात नहीं है, आपने लिख दिया, ये तो गया आपका नून। उसके बाद है दाल। ठीक है, दाल यहाँ पे है, पहले जुड़ जाएगा किन के साथ? जो दोस्त हैं, बाद में किसी के साथ नहीं जुड़ेगा, चाहे कोई दोस्त है चाहे कोई क्या है? दुश्मन। तो मैंने पहले दाल जोड़ दिया नून के साथ, लेकिन बाद में किसी के साथ नहीं जुड़ेगा, चाहे कोई दोस्त हो चाहे कोई क्या हो? दुश्मन हो। ठीक है, अब फिर मैंने देखा दाल सबसे आखिर में है, बड़े ऊ की मात्रा सबसे आखिर में, बड़े ऊ की मात्रा किससे लग रही है? वाव से लग रही है। ठीक है, तो मैंने देखा जो वाव है, ठीक है, वो पहले तो जुड़ जाएगा किन के साथ? जो दोस्त हैं, इनमें जो नहीं है। मैंने देखा वाव से पहले क्या आ रहा है?
दाल आ रहा है, दाल अपने पीछे किसी को बैठने नहीं देता, ठीक है। तो जो वाव है वो इससे अलग लिखा जाएगा। ये क्या बन गया? हिंदू। हिंदू जिनका भी ऐसा है सही है, बाकी के बच्चे किसका निशान लगा लेंगे? गलत का निशान लगा लेंगे। अब उसके बाद है बालू, ठीक है। सबसे पहले आया बै, ठीक है। अब है आ की मात्रा, आ की मात्रा लगती है अलिफ से, ठीक है। अलिफ पहले जुड़ जाएगा किनके साथ? जो दोस्त हैं। फिर मैंने देखा अलिफ से पहले तो बे आ रहा है, बे इनमें है ही नहीं तो इनका दोस्त है, तो ये जुड़ गया। ये क्या बन गया? बा, ठीक है। अब ये बाद में किसी के भी साथ नहीं जुड़ेगा, चाहे कोई दोस्त हो चाहे कोई दुश्मन हो। उसके बाद है लाम, अलग लिखा जाएगा। अब मैंने देखा लाम सबसे आखिर में है बड़े ऊ की मात्रा, सबसे आखिर में बड़े ऊ की मात्रा किससे लगती है? वाव से। वाव पहले जुड़ जाएगा किनके साथ? दोस्तों के साथ, जो इनमें नहीं है, बाद में किसी के साथ नहीं जुड़ेगा। मैंने देखा वाव से तो पहले लाम है, लाम उनमें नहीं है, तो मैं इनको जोड़ दूंगा। तो ये क्या बन गया? बालू। बालू जिसका भी ऐसा है सही है, बाकी के बच्चे क्या हैं? गलत। अब देखिए चाकसू, इसे देखिए यहां पर सबसे पहले क्या आया? च आया, ठीक है। अब मैंने देखा च के बाद आ की मात्रा आ रही है, तो वो किससे लगती है? अलिफ से। अलिफ पहले जुड़ जाएगा लेकिन बाद में नहीं जुड़ेगा, पहले उन्हीं के साथ जुड़ेगा जो दोस्त हैं, ठीक है। देखिए अब मैंने देखा यहाँ पे अलीफ से पहले तो चे है, चे इनमें है ही नहीं, तो इसका क्या हो गया? दोस्त, इसके साथ जुड़ जाएगा और पीछे नहीं जुड़ेगा, ठीक है। ये तो मेरा क्या हो गया? चा। उसके बाद है कै को उर्दू में काफ बोलते हैं, देखिए ये हो गया काफ। अब मैंने देखा काफ बिना मात्रा का है, कोई परेशानी की बात नहीं है। उसके बाद है सीन, ये देखिए सीन, जहां पर भी कोई हर्फ खत्म होता हो आप उसमें वहीं पर दूसरा हर्फ जोड़ देवें, ठीक है। अब मैंने देखा जो से है सबसे आखिर में है बड़े ऊ की मात्रा, सबसे आखिर में बड़े ऊ की मात्रा किससे लग रही है? वाव से लग रही है। वाव यहाँ पे शामिल है, वाव पहले जुड़ जाता है लेकिन बाद में नहीं जुड़ता, पहले उन्हीं के साथ जुड़ता है जो इनके दोस्त हैं, और अगर बाद में ये किसी के भी साथ नहीं जुड़ता, ठीक है। मैंने इसमें वाव जोड़ दिया क्योंकि सीन इसमें नहीं है। क्या लिख गया मेरा? चाकसू। चाकसू जिन भी बच्चों का ऐसा है सही का निशान लगा लेंगे और बाकी के बच्चे किसका निशान लगाएंगे? गलत का निशान लगाएंगे, ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको इतना समझ में आया होगा और उम्मीद है आपकी सही जो ये मिसालें हैं ये सही भी गई होंगी, ये जो तमाम मिसालें हैं ये सही गई होंगी। मेरे प्यारे बच्चों, जिन भी बच्चों की ये सभी मिसालें सही हैं वो एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताएं कि सर ये सभी मिसालें मेरी सही है, जिसकी वजह से मैं अगले वीडियो में उस कालिया का नाम ले सकूं कि हाँ भाई कालिया, कि ये जो कालिया है इस कालिया की सभी मिसालें सही हैं, ठीक है। उम्मीद है आप हमारे इस चैनल से मोहब्बत करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमसे जोड़ने की कोशिश करो, क्यों? क्योंकि हम आपको बता सकें और आप भी उनको बता सको कि सर ने एक मुहिम शुरू कर रखी है, वो हमें उर्दू लिखना और पढ़ना दोनों चीज़ें सिखाएंगे, लेकिन पहले मैं उर्दू लिखना सिखाऊंगा। मेरे प्यारे बच्चों, जो 10वीं के, जो 12वीं के और जो 8वीं के स्टूडेंट हैं उनके लिए ये मुहिम हमने शुरू की है, और जो 9वीं के, जो 11वीं के और जो 7वीं के जो बच्चे हैं वो भी इन वीडियो से फैज़याब हो सकते हैं, वो भी लिखना सीख सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो भी अगली साल किसकी क्लास में आएंगे? बोर्ड की क्लास में आएंगे। इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों आप हमसे जुड़िए और उर्दू लिखना सीखिए, ठीक है। चलिए इसमें अपन और आगे बढ़ते हैं कि और आगे क्या पढ़ना है, ठीक है। उम्मीद है इतना आपको समझ में आया होगा, ठीक है। देखिए इनको मैं मिटा देता हूँ, आप ज़्यादा से ज़्यादा उन बच्चों को हमसे जोड़िए जिनको उर्दू लिखना नहीं आता। मैं आपको बता दूँ, क्योंकि जो बच्चे बोर्ड की क्लास में होंगे
उनको अगर लिखना नहीं आता है तो मैं उनको 1 महीने 30 दिन के अंदर उर्दू लिखना सिखाऊंगा और वो बोर्ड में किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करें, वो पहले ही तैयार हो जाएं उर्दू लिखना सीखना। मेरे प्यारे बच्चों, हमारा टारगेट होता है बच्चों को 100 में से 100 नंबर दिलाना। तो आपके 100 में से 100 नंबर तभी आ पाएंगे जब आप उर्दू लिखना सीख जाओगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो एग्ज़ाम लेने वाला होता है, ठीक है, वो जो आपकी इमला की गलती होती है, कुछ बच्चों के जो शब्द होते हैं वो गलत होते हैं, तो वहाँ पर वो नंबर काट लेता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब तक हमने क्या पढ़ लिया? अब तक हमने पढ़ लिया पहले नंबर पे छोटी ई की और छोटे ऊ की मात्रा उर्दू में नहीं लगती, बीच में छोटी ई की और छोटे ऊ की मात्रा नहीं लगती, और सबसे आखिर में छोटी ई की मात्रा या मारूफ से लगती है और छोटे ऊ की मात्रा वाव से लगती है। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। उसके बाद है बड़ी ई की और बड़े ऊ की मात्रा अगर पहले नंबर पे आ जाए तो बड़ी ई की मात्रा दो नुक्तों की ये से आती है और पहले नंबर पे बड़े ऊ की मात्रा वाव से आती है। उसके बाद है बीच में बड़ी ई की और बड़े ऊ की मात्रा, बीच में बड़ी ई की मात्रा दो नुक्तों की ये से आती है और बड़े ऊ की मात्रा किससे आती है? वाव से आती है। सबसे आखिर में बड़ी ई की मात्रा या मारूफ से आती है और बड़े ऊ की मात्रा किससे आती है? वाव से आती है। उम्मीद है इतना आपने समझ लिया होगा। अब आगे अपन क्या पढ़ेंगे? अब मैं आपको आगे क्या पढ़ाऊंगा, देखिए। पहले नंबर पे ए ए डी और आई एन की मात्रा, ठीक है। मैं आपको बता दूं, मैं इस ए ए डी और इस आई एन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इनकी किन की बात कर रहा हूं? मात्राओं की। किन की बात कर रहा हूं? मात्राओं की। ठीक है, देखिए ये तो हो गई ए डी और आई एन, ठीक है। ए डी और क्या हो गई? आई एन। अगर पहले नंबर पे ओ ओखली और औरत की मात्रा आ जाए तो आप क्या करेंगे? मैं आपको बता दूं, मैं इस ओ ओखली और इस औ औरत की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इनकी किन की बात कर रहा हूं? मात्राओं की। ठीक है, ये तो हो गया ओखली की मात्रा और ये हो गई औरत की मात्रा। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अगर बीच में ए ए डी और आई एन की मात्रा आ जाए तो क्या करना है? ए डी और आई एन ओ ओखली और औरत की मात्रा बीच में आ जाए तो क्या करेंगे? अब है सबसे आखिर में, ठीक है, सबसे आखिर में ए डी और आई एन, ओखली और औरत की मात्रा आ जाए तो हम क्या लिखेंगे? पहले नंबर पे ए ए डी और आई एन की मात्रा आ जाए तो हमें दो नुक्तों की ये से लगानी है। ठीक है, पहले नंबर पे ओखली और औरत की मात्रा आ जाए तो क्या लगाना है? वाव लगाना है। ठीक है, एक बार दोबारा से समझ लीजिए। पहले नंबर पे ए डी और आई एन की मात्रा आ जाए तो दो नुक्तों की ये से लगानी है। ओखली और औरत की मात्रा आ जाए तो किससे लगानी है? वाव से। कौन से नंबर पे? पहले नंबर पे। अब देखिए बीच में ए डी और औरत ए डी और आई एन की मात्रा आ जाए तो आपको दो नुक्तों की ये से लगानी है। अगर बीच में ओखली और औरत की मात्रा आ जाए तो आपको किससे लगानी है? वाव से लगानी है। एक बार दोबारा से सुन लीजिए, बीच में ए डी और आई एन की मात्रा आ जाए तो दो नुक्तों की ये से लगानी है। बीच में ओखली और औरत की मात्रा आ जाए तो किससे लगानी है? वाव से लगानी है। उसके बाद देखिए तीसरे नंबर पे मतलब सबसे आखिर में ए डी और आई एन की मात्रा आ जाए तो
आपको इस वाले ये से लगानी है। इस ये को क्या बोलते हैं? ठीक है, ये जो ये होता है ना, इसे बोलते तो यक्का ही है, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों इसका नाम है, इसे हम याए मजहूल, याए मजहूल बोलते हैं। ठीक है, इस वाले ये को अपन क्या बोलते हैं? याए मजहूल बोलते हैं। और इस वाले ये को अपन क्या बोलते हैं? याए मारूफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? याए मारूफ बोलते हैं। आप इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। कुछ बच्चे इसे छोटी या बड़ी या ऐसे बोलते हैं, जो कि गलत है। ये दोनों यक्का हैं, मतलब ये हैं। इसका नाम तो है याए मजहूल और इसका नाम है याए मारूफ। ठीक है, आइंदा से आप ध्यान रखोगे, मुझे उम्मीद है। ठीक है, सबसे आखिर में एडी और अयनत की मात्रा आ जाए तो याए मजहूल से लगानी है। सबसे आखिर में ओखली और अवरत की मात्रा आ जाए तो आपको क्या लगाना है? वाव लगाना है। उम्मीद है इतना आपको समझ में आया होगा। कुछ बच्चे ऐसे हैं, वो अपने मन ही मन में सोचेंगे सर मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आया, आप दोबारा से बताओ। तो मैं एक मिसाल के जरिए से इन चीज़ों को समझाने की कोशिश करता हूँ। पहले जो मेरी मेरी मिसाल है वो है जैसलमेर। जैसलमेर। अगली जो मिसाल है वो है जैसे। वो क्या है? जैसे। अगली जो मेरी मिसाल है वो है मोहन। वो क्या है? मोहन। अगली जो मिसाल है वो है मेरी मनोज। अगली जो मेरी मिसाल है वो है भागो। भागो। ठीक है, देखिए जैसलमेर। सबसे पहले क्या आया? सबसे पहले आया जय। जय को उर्दू में क्या बोलते हैं? जीम। ये क्या हो गया मेरा? जय। अब मैंने देखा जय सबसे पहले है और अय्यनक की मात्रा सबसे पहले ए एडी और अय्यनक की मात्रा दो नुक्तों की ये से आती है। ये मेरा क्या हो गया? जय। मैं यहाँ पर अगर दो नुक्ते लगा दूंगा तो ये मेरा क्या हो जाएगा? जय। ठीक है, अब उसके बाद है सीन। देखिए यहीं पर जोड़ दूंगा मैं सीन, एक दो और तीन। सीन में तीन दंदान होते हैं, बिना मात्रा का है, काट दूंगा। उसके बाद आएगा ले। ले को लाम बोलते हैं, यहीं पर जोड़ दूंगा, ये क्या बन गया? ले। ठीक है, बिना मात्रा का है, कोई परेशानी की बात नहीं। उसके बाद है मीम। ये देखिए ये रहा मेरा मीम। मैंने देखा जो मेरा मीम है वो बीच का है और उस पे ए डी की मात्रा आ रही है, तो मैं ये वाला कॉलम देखूंगा। ए डी और आई नक की मात्रा चाहे कोई सी भी आ जाए, मुझे वहां पे क्या लगानी है? दो नुक्तों की ये लगानी है। मैं के बाद क्या आया? ए डी की मात्रा दो नुक्तों की ये से, ये जोड़ दिए, क्या बन गया? मैं। अब उसके बाद है रे। रे जो है वो पहले जुड़ जाता है लेकिन बाद में नहीं जुड़ता। रे पहले उन्हीं के साथ जुड़ेगा जो दोस्त होंगे, बाद में वो किसी के साथ नहीं जुड़ेगा। जब मैंने देखा रे से पहले तो दो नुक्तों की ये है, वहां पर है ये है ही नहीं, तो ये इसका क्या है? दोस्त। ये क्या बन गया? जैसलमेर। अब बताओ किन किन बच्चों के ये समझ में नहीं आया? ठीक है, उम्मीद है आ गया होगा। अब देखिए जैसे सबसे पहले क्या आया? जिम आया। ठीक है, जो जीम है वो पहले नंबर का है, अय्यनक की मात्रा पहले नंबर पे ए एडी और अय्यनक की मात्रा आ जाए तो दो नुक्तों की ये से लगानी है। देखिए यहीं पे जोड़ दूंगा, ये लगा दी। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया? जय। उसके बाद है सीन। सीन को मैं यहीं पे जोड़ दूंगा, ये हो गया सीन। सीन सबसे आखिर में है और ए डी की मात्रा सबसे आखिर में ए डी और अयनक की मात्रा आ जाए तो किससे लगती है? याए मजहूल से लगती है। ठीक है, याए मजहूल को मैं सीन में जोड़ दूंगा, ये क्या बन गया? जैसे। बताओ जैसे ऐसे लिखा जाता है नहीं लिखा जाता? जो बच्चे लिखना जानते होंगे उनके ये समझ में आ गया होगा। अभी जो बच्चे नए नए सीख रहे हैं उनको थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा होगा, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों इसमें कुछ भी मुश्किल बात नहीं है। अब आगे देखिए मोहन।
सबसे पहले क्या आया, मैं आया, मैंने देखा पहले नंबर का है, और ओ ओखली की मात्रा। पहले नंबर पे ओ ओखली और औरत की मात्रा आ जाए तो किससे लगानी है, वाव से लगानी है। वाव यहाँ पे शामिल है, पहले जुड़ जाएगा किन के साथ, जो दोस्त हैं, जो इनमें नहीं है वो सभी इनके दोस्त हैं, लेकिन बाद में किसी के साथ नहीं जुड़ेगा। मैंने देखा वाव, वाव से पहले मीम आ रहा, मीम तो इसका दोस्त है, बाद में किसी के साथ नहीं जुड़ेगा। अब उसके बाद है, ठीक है, ये हो गया है, बिना मात्रा का है। अब उसके बाद है ने को उर्दू में नून बोलते हैं, बिना मात्रा का है, सबसे आखिर में है तो पूरा लिखा जाएगा। ये क्या लिख गया, मोहन, ठीक है। अब उसके बाद है मनोज। सबसे पहले क्या आया, सबसे पहले मैं आया, मैं बिना मात्रा का है, कोई परेशानी की बात नहीं है। उसके बाद इसी में जोड़ देंगे नून। अब जो न है, जो नून है, वो बीच का है, ओ की मात्रा, ओखली की मात्रा, बीच में ओ ओखली और औरत की मात्रा आ जाए तो किससे लगानी है, वाव से लगानी है, ठीक है। मैंने ये जोड़ दिया वाव, वाव हालांकि यहाँ पर भी है, ठीक है, पहले जुड़ जाएगा किन के साथ, जो दोस्त हैं, बाद में वो किसी के साथ नहीं जुड़ेगा। दोस्त उनके वो हैं जो इनमें नहीं है, ठीक है। नून इनमें नहीं है तो वाव नून के साथ जुड़ गया, लेकिन बाद में किसी के भी साथ नहीं जुड़ेगा। ये तो हो गया 9। उसके बाद है जय, जय सबसे आखिर में आ रहा है, बिना मात्रा का है तो पूरा लिखा जाएगा। मनोज जिसका भी ऐसा है सही है, और आपको इतना समझ में भी, ठीक है। अब देखिए भागो। सबसे पहले क्या आया, सबसे पहले आया भय, ये क्या बन गया, भय। भय के बाद देखी मैंने आ की मात्रा, आ की मात्रा लगती है अलीफ से। अलीफ पहले तो जुड़ जाता है लेकिन बाद में नहीं जुड़ता, पहले उनके साथ जुड़ता है जो दोस्त होते हैं, बाद में किसी के भी साथ नहीं जुड़ता, चाहे कोई दोस्त हो चाहे कोई दुश्मन हो। तो मैं यहाँ पर क्या जोड़ दूंगा, अलीफ। अलीफ पहले जुड़ जाएगा लेकिन बाद में नहीं जुड़ेगा, बाद में चाहे कोई भी आ जाए, ठीक है। उसके बाद है गाफ, देखिए ये रहा गाफ, ठीक है। उर्दू में के को तो काफ बोलते हैं और गे को उर्दू में क्या बोलते हैं, गाफ बोलते हैं। अब ये हो गया अपना गाफ, भा तो अपना हो ही गया। मैंने देखा जो गे है वो सबसे आखिर में है, ओ की मात्रा सबसे आखिर में, ओ और औ की मात्रा किससे लगती है, वाव से लगती है, तो ओ और औ की मात्रा हमने वाव से लगाई है। अब जो वाव है, वाव आ रहा है इधर, वाव पहले तो जुड़ जाता है लेकिन बाद में नहीं जुड़ता, पहले उन्हीं के साथ जुड़ेगा जो दोस्त होंगे, और बाद में चाहे दुश्मन आ जाए उसके साथ नहीं जुड़ेगा, ठीक है। वाव में मैंने क्या वाव किस में जोड़ दिया, गाफ में, ये क्या लिख गया, भागो, ठीक है। उम्मीद है इतना आपके समझ में आया होगा। हमने अब तक क्या पढ़ लिया, अब तक हमने ये पढ़ लिया था, पहले नंबर पे ए और आई की मात्रा आ जाए तो दो नुक्तों की ये से लगानी है, पहले नंबर पे ओ और औ की मात्रा आ जाए तो वाव से लगानी है। मैं आपको बता दूं, ए डी और आई एन इनकी बात नहीं कर रहा हूं मैं इनकी मात्राओं की कर रहा हूं। ओखली और औरत में इनकी बात नहीं कर रहा हूं, इनकी मात्राओं की बात कर रहा हूं। अब देखिए, बीच में ए डी और आई एन की मात्रा आ जाए तो दो नुक्तों की ये से लगानी है, बीच में ओखली और औरत की मात्रा आ जाए तो किससे लगानी है, वाव से लगानी है। सबसे आखिर में ए डी और आई एन की मात्रा आ जाए तो या मजहूल से लगानी है, ओखली और औरत की मात्रा आ जाए तो किससे लगानी है, वाव से लगानी है। उम्मीद है इतना आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इस ये को याय मजहूल बोलते हैं और इस ये को याय मारूफ बोलते हैं, ये भी आपको जहन नशीन कर लेना है। मैं आपके सामने यहाँ पर मिसालें लिख दी हैं मैंने, आप इनकी उर्दू बनाइए। पहला है रेलवे, दूसरा है तेरे, तीसरा है मेरे, उसके बाद है पेश, उसके बाद है तेल, गोवा, गोपाल, कोमल, सोहन, मोहित, दिनेश, देवेश, देखते, देबारी, मुकेश,
नियोजन, नियोग, धरोहर, परलोक, किशोर। भागते, तुम्हारे, हमारे, जागते, मिलते, भागो, जागो, मारो, काटो, माधो, हारो। ठीक है, ये हो गई मिसालें। और भी मिसालें हैं, कैसे, जैसे, कैप, पेश, चैनल, डकैत, लठैत, वालिदैन, सदैव, कुनैन, दौरान, दौलत, मौजूद, मुखौटा, नागौर, समझौता, हथौड़ा। ये जो मिसालें हैं, इनकी आपको बड़े गौर व फिक्र के साथ इनकी मदद से उर्दू बनानी है। जो बच्चे उर्दू को पहले लिखना जानते होंगे वो तो इन्हें आसानी से बना लेंगे, लेकिन जो बच्चे औसत दर्जे के हैं और जो बच्चे कमजोर हैं वो इसकी मदद से इनकी उर्दू बनाइए। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, फिर मैं अगले वीडियो में इनकी उर्दू बनवाऊंगा। आपको वहां पर जांचना है आपके कितने सही है कितने गलत हैं। और मैं आपको एक बात और बता दूं, जिस भी बच्चे के ये सभी सही होंगे और वो जो कमेंट करके बताएगा उस कालिया का क्या लिया जाएगा, सम्मान पूर्वक नाम लिया जाएगा। जैसे इससे जो पिछला वीडियो था उसमें एक लड़का था अल्फैज, ठीक है, उसके सभी सही गए थे। मेरे प्यारे बच्चों, आपको झूठ नहीं बोलना है बिल्कुल भी, कभी आपका एक भी सही नहीं हो और आप अपना नाम लिखकर भेज दो, ऐसा नहीं है। आप अपना नाम लिख के भेजें, अपनी जमात का नाम लिख के भेजें, अपने स्कूल का नाम लिख के भेजें। अगर हो सके तो आप उस जगह का नाम भी लिख कर भेज सकते हो जहां से आप बिलोंग करते हो, क्योंकि हमें भी खुशी होती है। ठीक है, अब तक तो हमारा इलाका अपने मेवात में ही है, अगर मान के चलो कोई हिंदुस्तान के किसी दूसरे हिस्से में बैठा हमको देख रहा हो तो हमको इस चीज का फक्र हो कि हमारा जो चैनल है वो धीरे धीरे कहां कहां तक अपनी पकड़ बना रहा है। ठीक है, हालांकि मैं वीडियो को छोटा ही बनाना चाह रहा था कि वीडियो छोटा बन जाए, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा बड़ा बन गया। आपको परेशान होने की कोई बात नहीं है, आपको ये वीडियो स्पीड में नहीं देखनी है। ठीक है, अगर स्पीड में देखोगे तो बेटा कुछ समझ में नहीं आएगा, ये आपको नॉर्मली स्पीड में देखनी है। हम रोजाना, हमारा ये फर्ज है कि हम आपके सामने एक वीडियो पेश करें, लेकिन कई दिक्कतों की वजह से, ठीक है, हम आपके सामने वीडियो नहीं डाल पा रहे। आपको भी इस बात का इंतजार रहता है कि सर आप वीडियो कब डालोगे, आपको भी इंतजार रहता है, मुझे पता है। ठीक है, और मैंने जिक्र भी करके आपको बता दिया कि जुबैर सर के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। उनके पास एक बच्चे का फोन आया, ठीक है, तो वो ये कह रहा था कि सर जो लिखने की वीडियो है आपको कई दिन हो गए आप डाल नहीं रहे। मेरे से भी कई बच्चों ने राब्ता किया और मुझे बताया कि सर आप लिखने का वीडियो तो डाल ही नहीं रहे। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे जिगर के छल्लो, मेरे जिगर के टुकड़ों, मैं रोजाना आपकी खिदमत में वीडियो डालने की कोशिश करूंगा, लेकिन काम की वजह से वो मेरे से नहीं डल पा रहे। लेकिन आपको हिम्मत नहीं हारनी है, अगर कोई चीज आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप उसको इतने क्लियर कर ले में वीडियो के जरिए से। अगर फिर भी कोई कमी रह जाती है, ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में करके बताइए, लिख के बताइए कि सर मुझे इस हिस्से में दिक्कत आ रही है, मुझे एक नया वीडियो चाहिए, तो मैं आपको उस हिस्से से मुतालिक एक वीडियो अलग से डालूंगा। इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है। जब आप इतनी मेहनत कर रहे हो तो मैं भी आपके साथ हूं, आप जरूर उर्दू लिखना सीखोगे। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को हमारे चैनल से जोड़िए, और खासकर वो बच्चे जो असातिज़ा से महरूम हैं, जो स्कूल में पढ़ते हैं लेकिन किसी वजह से वहाँ पर उर्दू के उस्ताद नहीं हैं, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बताना है, और आपके जो बड़े भाई बहन हैं उन्हें भी बताना है कि हम बहुत जल्द ही रीट, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, ठीक है, सी टेट, एच टेट, यूपी टेट, एमपी टेट, इनकी क्लासें भी शुरू करेंगे। ठीक है, जोन सा भी या जो भी भर्ती हमारे सामने होगी हम उसी का वीडियो डालना शुरू कर देंगे। अब फिलहाल हमने यहाँ पर 10वीं क्लास, 12वीं क्लास, उनके लिए क्लासों के वीडियो बनाते हैं। हम बहुत जल्द ही 8वीं जो क्लास है उसके वीडियो भी डलवाएंगे, और
जो 9th क्लास है, जो 11वीं क्लास है और जो छोटी क्लास है उनके लिए भी वीडियो डालेंगे। लेकिन सभी धीरे धीरे होगा। आप ये सोचो कि सर हमें 11वीं का भी डाल दो, 9वीं का भी डाल दो, भाई ऐसा नहीं होता बिल्कुल भी। ठीक है, हम भी इंसान है और आप भी इंसान हो, हमें भी काम होता है अपनी जिंदगी में, आपको भी काम होता है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, आपको एक भी वीडियो मिस नहीं करना, उसे पूरा देखना है, मुकम्मल देखना है। ठीक है, आपका प्यार दिखाने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।